OnlyFans. ओनली फैंस। इंस्टाग्राम पे कपड़े उतारने से लेके ओनली फैंस पे कपड़े उतारने से। आज से करीब 40 साल पहले दुनिया को एक ऐसा रेवोल्यूशन मिला था जिसने दुनिया को बदल के ही रख दिया था, और इस रेवोल्यूशन का नाम है इंटरनेट, जिसने लोगों के कामों को इतना आसान कर दिया कि ये उसके लिए कोई ब्लेसिंग से कम नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसके कुछ डिसएडवांटेज और कुछ डार्कर साइड भी हमारे सामने आए, और ये एक ऐसी डार्कर साइड है जिससे कि सबसे ज़्यादा हमारा यंग जनरेशन इफेक्ट हुआ है। इंटरनेट का ईजी एक्सेस आज सबके पास है, इसे जो चाहे आज आसानी से यूज कर सकता है, और इसी इंटरनेट पर जो सबसे प्राइम स्पॉट चीज़ है वो है पोर्नोग्राफी। और आज सस्ते इंटरनेट और इजी एक्सेस के कारण इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अब इंडिया जैसे देशों में गवर्नमेंट ने कई एडल्ट साइट्स को बैन कर दिए ताकि इसका कंजप्शन धीरे धीरे कम हो सके, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि लोग VPN के सहारे अभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, और बाकी जो भी कमी है उसे ऑफलाइन मार्केट तो पूरा कर ही देती है। अब ये सब पहले से कम नहीं था कि इसके ऊपर एक और नया चैप्टर ऐड हो गया OTT प्लेटफॉर्म्स का, और इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने इंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों के सामने भर भर के सॉफ्ट पॉर्न परोसा। एडल्ट कंटेंट की डिमांड तो बढ़ी रही थी, लेकिन जैसे दुनिया में पेंडेमिक आया, इसकी डिमांड पीक पर चली गई। पेंडेमिक के टाइम ज़्यादातर लोग अपने घर में बंद थे, और उस समय मार्केट में कुछ भी नया नहीं आ रहा था। OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन उस समय कुछ भी बनाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी, और इसी बीच एंट्री मारी OnlyFans ने। OnlyFans वैसे तो 2016 में ही आया, और ये एक UK बेस्ड कंपनी है। अगर इसको आसानी से समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप किसी क्रिएटर को पैसे पे करोगे सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर, और वो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करेगी। आपका जो भी मन हो, आप बस पैसे दो और डिमांड करो, उसकी एक्सक्लूसिव फोटो और वीडियो आपके सामने आ जाएगी, जो कि रेगुलर वीडियो को देखने से काफ़ी अलग था, क्योंकि यहाँ पर आप अपने मन की चीज़ों को देख सकते थे, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में था, बस आप पैसे फेंकते रहो। लेकिन बात यहाँ पर ये भी आती है कि जब ये 2016 में आया तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। अब जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि इसकी पॉपुलैरिटी पेंडेमिक के टाइम बढ़ी, उस समय लोग घर से बाहर जा नहीं रहे थे, जिसके वजह से इसको ऐसा हिट मिला। यहाँ पर जो भी क्रिएटर्स थे उसके लिए 5 से 10 हज़ार डॉलर्स कमाने भी कोई बड़ी बात नहीं थी, और यहाँ तक कि उस समय लोगों को ये भी लगने लगा कि ये दो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, एम्प्लॉयमेंट और वुमेन सिक्योरिटी को। अब आप भी सोचो कि ये कितना बड़ा मौका दिख रहा था। जब हम लोग पेंडेमिक के बीच में फंसे हुए थे, उस समय जो भी अडल्ट वर्कर थे उसको ज़्यादा कुछ एक्सपोज किए बिना और इंडस्ट्री के एक्सप्लॉयटेशन से बचते हुए अपने घरों में रहकर काम करना था और ढेर सारा पैसा कमाना था। तो भला ये मौका कौन छोड़ना चाहे। हालांकि एडल्ट इंडस्ट्रीज में पहले काम करने वाले लोग ही नहीं थे जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहा। उस समय के बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने ये बताना शुरू कर दिया कि वो आराम से घर बैठे अपने फोटो वीडियो को अपलोड करके कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और जो लोग अपना जॉब छोड़ चुके थे, कभी इस दर से पैसे कमाए नहीं थे, वो तो और भी शौक रह गए, जिसके कारण ऐप के थ्रू काम करना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। 1 साल से भी कम समय में इस ऐप पर न केवल अडल्ट इंटरटेनमेंट के पॉपुलर स्टार थे, बल्कि कई सारे मॉडल्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोगों की भी कमी यहाँ पर नहीं थी, और इसमें जो भी बची कुची कमी थी उसे सोशल मीडिया के मार्केटिंग से पूरा कर लिया गया। 2021 के लास्ट तक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस कंपनी को $1 बिलियन से ज़्यादा का ग्रोथ मिला है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि देखो हमें भी एक मौका कम से कम इसमें देना चाहिए। ये घर में बैठकर आराम से करने वाला काम था और इंस्टेंट ग्रोथ भी इसमें था। अब यहाँ तक देखा जाए तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही थी कि इस ऐप की इतनी ज़्यादा हाइप थी, जिसके वजह से कई अंडर 18 गर्ल्स ने ये डिसीजन लिया कि काम के लिए कभी भी वो किसी प्रोफेशनल करियर को चुनेगी ही नहीं। कई लड़कियाँ जो अडल्ट इंडस्ट्री का पार्ट होने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, आज वो भी सिर्फ पैसे के लिए इसमें घुसी चली आ रही थी, और लोगों को भी ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि लोगों ने भी कभी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि उस समय सबसे अच्छा ऑप्शन यही लग रहा था। और लगे भी क्यों नहीं, आप ही सोचो, अगर OnlyFans पर कोई खुद को 2 घंटे दिन में रिकॉर्ड करके $10,000 कमा रहे हैं, तो वो भला क्यों कोई जॉब के पीछे भागेगा, या वो क्यों कोई कॉलेज जाना चाहेगा। और यही सब चीज़ों के कारण OnlyFans कई सालों तक लोगों को मिलियनर बनने का सबसे आसान रास्ता लगता रहा। लेकिन हर उस चीज़ की तरह जो अचानक से ऊपर जाती है, हाइप खत्म होने के बाद वो वापस से नीचे भी चली आती है। अगर अभी देखें तो OnlyFans की पकड़ मार्केट में उतनी है नहीं, और अब हम ये कह सकते हैं कि फाइनली OnlyFans धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन एक सेकंड, इस चीज़ से मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, आओ आपको भी समझाता हूँ। आपको मैं बता दूं कि 2020 से 2021 में इसमें जिस किसी ने भी काम करने का डिसीजन लिया, उसे फ्यूचर में मिलियनर के रूप में कैटेगराइज किया जाने लगा। जब OnlyFans की हाइट बहुत ही पीक पर थी, तो इसका पार्ट होना आपको स्मार्ट समझा जाता था। लोग तो पहले से ही इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ अपना एक्सपोज करके बैठे हुए थे, तो लोगों को लगा कि थोड़ा सा और दिखाया जा और बहुत सारे पैसे कमाए जा। जैसा अभी भी इंस्टाग्राम रील का हालत देख लो कैसा है, लोग अपने बॉडी पार्ट को एक्सपोज करने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहे। उस समय आप ट्विटर और इंस्टाग्राम खोल
खोलते तो आप ये ऐड देखे बिना नहीं जा सकते थे कि ये ऐप कितना ज़्यादा अमेजिंग है और लोग घर बैठे पैसे कैसे कमा रहे हैं। और लोगों का अगर मार्केटिंग भी देखो तो ऐसा देख कर ही पता चल रहा था कि ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। देख के ही ऐसा लगता था कि वो जानबूझकर अपने लाइफ स्टाइल को ग्लैमराइज करके दिखाना चाह रहे हैं ताकि वो लोगों को महसूस करा सके कि जब तक पैसे कमा रहे हैं, जब तक पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, तब तक सब ओके है। लेकिन लास्ट में सबको पता चला कि ये सब बस कंटेंट क्रिएटर्स और कस्टमर को बस अट्रैक्ट करने का एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी था। जबकि रियलिटी ये थी कि सिर्फ 10% लोग ही ऐसे थे जो महीने के $1000 कमा रहे थे। इसलिए वो सभी लोग जो मिलियनर बनने का सपना देखकर इस फील्ड में आए थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और उनको पता चला कि ये सब इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मुझे नहीं पड़ रहा था और पढ़ के कितना बड़ा लाइफ में धोखा मिला है। जिन लोगों को शुरू में लग रहा था कि यहाँ पर तो कितना सब कुछ आसान है, सिर्फ खुद को रिकॉर्ड करो, कुछ वीडियो बनाओ, अपलोड करो और आसानी से घर बैठे पैसे कमाओ, लेकिन रियलिटी में उतना भी आसान नहीं है। जैसे जो भी नए नए यूट्यूब पर आना चाहते हैं या जिनको नहीं पता होता है पूरा यूट्यूब के बारे में, उनको बस ये लगता है कि यूट्यूब पर आओ, वीडियो बनाओ, अपलोड करो और पैसे कमाओ, जबकि एक वीडियो के पीछे कितना काम करना पड़ता है उनको रियलिटी पता ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से आई तो इसमें बहुत सारी लड़कियां, लेकिन सबको उतना रिच नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर आपको रिच चाहिए, आपके अकाउंट पर ज़्यादा लोग आने चाहिए, इसके लिए सोशल मीडिया पर आपका अच्छा प्रेजेंस होना चाहिए। मान लो मेरे किसी यूट्यूब चैनल पर अगर 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैं अगर दूसरा यूट्यूब चैनल खोलूँगा तो किसी को भी बुला सकता हूँ कि हाँ ठीक है आ जाओ। अगर 1 लाख में 10,000 लोग भी गए तो मेरे पहले यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने के कुछ तो फ़ायदे हुए ना। लेकिन जो नए गए इसमें, उनके अकाउंट पर कोई रिच भी नहीं आ रहे थे। ऊपर से यार मतलब सिक्योरिटी प्राइवेसी का अलग से प्रॉब्लम। तो अगर आप पहले से कोई फेमस फिगर नहीं हो या आपके पीछे कोई एग्रेसिव मार्केटिंग टीम नहीं लगी हुई है तो यहाँ से पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। अब लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि $1000 तक पहुँचने का सफ़र उतना ही मुश्किल है जितना कोई भी कंटेंट क्रिएटर करता है, या उससे थोड़ा ही कम है। ज़्यादा कम यहाँ पर या आसान कुछ भी नहीं है। और अगर आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ पर कंपेयर करते हो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सपोज करना पड़ता है और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम, रील वगैरह, फेसबुक पे आप थोड़ा कम करके भी पैसे कमा सकते हो। भले थोड़े कम पैसे आए लेकिन आप वहाँ पर काम चला सकते हो। अब देखो बात यहाँ पर ये भी आती है कि जब इतनी हाइप थी और एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड शुरू से थी और आगे भी रहेगी, तो अचानक इसकी हाइप ऐसे कम क्यों हो गई? तो देखो बात यहाँ पर ऐसी है कि जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, अब पेंडेमिक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लोग धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगे, अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए कोई नई चीज़ को ढूंढना शुरू कर दिए। अब जो भी लोगों को ऐसे एडल्ट कंटेंट देखने की आदत नहीं थी, सिर्फ पेंडेमिक में घर में पड़े रहने की वजह से वो सब देखने की आदत लग गई थी। अब वो जब घर से बाहर जा रहे थे, लोगों के सामने बहुत सारा काम आया तो उसे ये भी रियलाइज होना शुरू हो गया सिर्फ कुछ फोटो और वीडियो के लिए उसे मंथली पैसे पे करना ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सब चीज़ अब कम हो रही है। 2020 से 21 में आप किसी से पूछते तो आपको ओनली फैंस के बारे में लगभग हर कोई बोलता हुआ मिल जाता। लेकिन अब मैं पर्सनली किसी ऐसे लोग को नहीं जानता जो कि ओनली फैंस के बारे में बात कर रहे हो या मंथली सब्सक्रिप्शन के रूप में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। और अभी के टाइम में जो एक एवरेज क्रिएटर है वो मात्र $180 तक कमा रही है, और जो लोग स्टार्टिंग में 5 डिजिट पर मंथ कमा रहे थे उसके लिए अभी $1000 भी कमाना मुश्किल हो गया है। अब ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में इन लोगों ने पैसे नहीं कमाए, क्योंकि दोस्तों इसका बड़ा सिंपल रूल था कि जो भी पैसे सब्सक्रिप्शन से आएंगे उसमें 80% क्रिएटर्स रखेंगे और 20% ये ऐप के ओनर्स के पास जाएगी। लेकिन अगर आप अभी सोशल मीडिया पर देखो तो कोई भी आपको ये बताते हुए नहीं मिलेगा कि ये पॉवर्टी का एक सोल्यूशन है, ये एक मिलियनर बनने का आखिरी रास्ता है, जो कभी था भी नहीं। और इसमें जो लोग जाकर पैसे कमा भी लिए ना, उसकी बाद की ज़िंदगी कोई भी अच्छी नहीं हुई। अब देखो कोई भी प्रोफेशनल पोर्न स्टार थे तो वो तो यार मतलब पहले से पैसे कमा ही रही थी और यहाँ पर जाके वो कुछ भी करे उसको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन नए लड़कियाँ जो इसमें आई, लड़के भी हैं लेकिन लड़के बहुत कम है, उसकी ज़िंदगी बाद में तो ख़राब हो ही गई। अब नए लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो गई कि उसका मेन मोटिव तो ये था कि कम से कम यहाँ पर मैं पैसे कमा लूँ। अब हुआ क्या, जैसे इसकी हाइप कम हुई तो जितने भी लोग थे वो सब प्रोफेशनल की तरफ चले गए, वो सब प्रोफेशनल क्रिएटर की तरफ चले गए जो पहले से ही पॉपुलर थे। और ये सब चीज़ ऐसी भी नहीं है जो कि मार्केट में फ्री में मिलती नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे जिस पर आपको फ्री में ऐसे अडल्ट कंटेंट मिल जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर वो चुल थी कि मुझे एक्सक्लूसिव देखना है, सिर्फ उसका फोटो देखना है, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो देखना है, इसके चक्कर में वो फंसते चले गए। अब ऐसे ऐसे लोग जिसने कभी इस फील्ड में जाने का सोचा भी नहीं था और सिर्फ पैसे कमाने के पर्पज से हुआ गया, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी लोग वहाँ से जाने लगे। अब न्यूज़पेपर में अगर कोई भी ऐसा ऐड आता है
कि आप ओनली फैंस से ऐसे मिलियनर बन सकते हो, आप बहुत सारे घर बैठे पैसे कमा सकते हो, तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग देखकर ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। पता है कि ये सब चीज़ एक फालतू चीज़ है और कितना बकवास चीज़ है और इसमें जाने के बाद लाइफ कैसे बर्बाद हो जाती है। अब देखो जो भी हो, लेकिन ओनली फैंस का मार्केट से कम होना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, तो ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि शुरू में जो भी लोग इसमें गए वो बाद में बस रो रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं। और किसी से जब पूछा गया तो यहाँ पर एक ही बात सामने निकल कर आता है, इजी मनी। अब आपको भी ये बात तो पहले से पता ही होगा कि ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहते, क्योंकि पता है आगे जाकर उसकी लाइफ कितनी अलग हो जाती है। लेकिन लोगों को बस ये पैसे कमाने का एक सबसे आसान तरीका दिखा, जिसके वजह से इसमें जितना गए वो उतना फंसते चले गए। इस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले एक कंटेंट क्रिएटर ने बताया कि देखो, मैं जब इसमें आई थी तो मुझे लगा था कि मैं घर में बैठ कर यहाँ पर काम करूँगी और मुझे एक सिक्योरिटी भी मिलेगी, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना नहीं है। लेकिन हुआ क्या, लोग उसे कांटेक्ट करने लगे, कांटेक्ट करते करते उसके घर तक आने लगे और घर तक आकर उसे परेशान करने लगे, जिसके कारण उसको घर नहीं अपना स्टेट तक छोड़ना पड़ा। और जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपने ग्लैमरस लाइफ को ऐसे शो ऑफ कर रहे थे ना, उसमें से 90% लोगों की हालत ऐसी हो गई कि उस प्लेटफॉर्म से कमाए हुए पैसे से वो अपने घर का किराया भी नहीं दे पा रहा है। अब जैसे जैसे लोगों को ये सब बातें दिख रही है ना, अब कोई भी इसे फीमेल एम्पावरमेंट का नाम नहीं दे रहा है। और अगर आप भी ऐसे कंटेंट के चक्कर में पड़े हो तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए। वो सारे क्रिएटर तो समझ गए, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ये आपके माइंड पर निगेटिव इफेक्ट ही डालेगा। या एडिक्शन, आइसोलेशन, एग्रेशन एंड सेल्फ स्टीम जैसे कई प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। और अगर आप शादीशुदा हो तो ये आपके मैरिज लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है। आप अपने रिलेशनशिप को चाहे कितना भी अच्छा रखने का कोशिश कर लो, ये आपको कभी भी अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं देगी। और आपको ये भी लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको खुश नहीं रख पाता है, क्योंकि ऐसी चीजों के कॉन्टेक्ट में रहने से हमारी एक्सपेक्टेशन ही एक अलग लेवल पर चली जाती है। अब अभी बहुत सारे लोगों को ये सब बात समझ में आ रही है कि उसने कभी भी ऐसे चीज़ों में पैसे दिए ना, तो वो पैसा देना एकदम पॉइंटलेस था, उसका कोई भी मतलब नहीं था। क्योंकि उसको खुद ये बात का रियलाइज हुआ कि यहाँ पर कंटेंट के नाम पर हर चीज़ को सिर्फ सेक्सुअलाइज किया जाता है। कुछ लोगों को इस चक्कर में ट्विटर भी छोड़ना पड़ा। कोई भी वायरल ट्वीट के नीचे आपको 5-10 ओनली फैंस वाले अकाउंट मिल जाते थे, जो कि एकदम धड़ल्ले से अपने अकाउंट को प्रमोट कर रहे थे। वहाँ पर लोगों को बुला रहे थे कि आप यहाँ पे आओ, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। मतलब अपने अकाउंट पर रीच बढ़ाने के लिए वो कुछ भी किए जा रहे थे। और जो लोग स्टार्टिंग में ऐसे मॉडल्स, ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो किए थे ना, उसे वापस अनफॉलो भी करना पड़ा। क्योंकि जब इन सब का काम चलने नहीं लगा ना, तो इन सब लोगों ने अपने प्रोफाइल में ऐसे ऐसे फोटो अपलोड करने शुरू कर दिए, जिससे कि आप भी नहीं चाहोगे कि आप अपने ट्विटर अकाउंट को खोलो और आपके फीड में ये सब फोटो आए। क्योंकि आपके आसपास कोई भी हो सकता है जो कि ऐसी चीज़ों को देख सकता है और आपके ऊपर एक बार तो ज़रूर सोचेगा कि आप किस तरह की चीज़ों में पड़े हुए हो। ओनली फैंस से पहले लोग कई कॉमेडियन, फैशन ब्लॉगर को फॉलो किया करते थे, बड़े बड़े मॉडल्स को फॉलो किया करते थे। लेकिन जैसे ये चीज़ वायरल हुई, लोगों ने अपना कंटेंट ही बदल दिया। अब किसी ने एक कॉमेडियन के अकाउंट को फॉलो इसलिए करके रखा है कि उसे रेगुलर वीडियो मिल सके, और जब वो उस वीडियो को क्लिक करे तो उसे पिन कमेंट में ओनली फैंस का अकाउंट मिले और बार बार वीडियो में ये बताया जाए कि आप प्लीज़ इस चीज़ को ज्वाइन कर लो। तो लोगों ने भी इन सब चीज़ों को अनफॉलो करना शुरू कर दिया। अब देखो, इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये चीज़ रातों रात तो खत्म नहीं होने वाली। अब ओनली फैंस के जगह पर बहुत सारे इंडिया में भी ऐप्स आए और ऐसे ढेरों ऐप के एड्स आपको इंस्टाग्राम रील्स पे आ जाएंगे कि इस वीडियो कॉल ऐप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको ऐसी फ़ोटो मिलेगी, ऐसी वीडियो मिलेगी। और आजकल के जो भी लड़के हो या लड़कियां हो, जो भी जनरेशन हो, उसे देखकर आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। मैंने खुद ऐसे कितने आर्टिकल को पढ़ा जिसमें बहुत सारी लड़कियां ये कर रही थी कि मैं बस जल्दी से 18 साल की होना चाहती हूँ ताकि मैं इस फील्ड में जा सकूँ और पैसे कमा सकूँ। और मैं देखो इसलिए खुश हूँ कि ये सब चीज़ अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोगों को अब बहुत बातें यहाँ पर समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब उस इन्फ्लुएंसर्स ने अपने ग्लैमरस लाइफ को दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर वो खुद कुछ भी कमा नहीं पा रहे हैं। अब देखो, ऐसा भी नहीं कि इसका पूरा नेगेटिव साइड भी है। ये तो उसके लिए अच्छा है ना, जो पहले से एक अडल्ट वर्कर थी उसके लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म मिला जो कि अपने घर में बैठकर काम कर सकती है। लेकिन नए लोगों को पढ़ने में इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और अच्छी बात ये भी है कि जो अब बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो भी ऐसे कंटेंट पर नजर रख रही है, उसको कंट्रोल करके रख रही है। और इसके कारण आप ज्यादातर लड़कियों को फॉलो भी करके रख सकते। यहाँ पर आपको अब जल्दी कोई लिंक देते हुए नहीं मिलेगा कि इस लिंक को ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखो, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि जिस एज में मैं हूँ आप भी मेरे ही एज ग्रुप के हो या मुझसे थोड़े कम हो, तो और अच्छी बात है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो टाइम रहते प्लीज ये सब चीजें समझ लो। देखो, ये जितनी भी अडल्ट चीजें हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में पहले थी ही नहीं, अचानक से कहीं से आ गई,
ये तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, और ऐसे रोज नए नए प्लेटफॉर्म आते रहेंगे जिसपे आपका पैसा और आपका करियर दोनों बर्बाद होगा। अभी तो टाइम ऐसा आ गया है कि एआई कैरेक्टर्स लोग बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और लोग उसके भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जबकि लोगों को पता है कि वो जिसे भी देखकर खुश हो रहे हैं, जिसे भी देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो रियलिटी में कोई इंसान है भी नहीं। लेकिन लोगों का मेंटेलिटी उस लेवल पर चला गया है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसको ऐसे कंटेंट चाहिए और सिर्फ वीडियो चाहिए जिसे वो कंज्यूम कर सके और अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। और ध्यान रखना, एडल्ट कंटेंट आप चाहे कितना भी देख लो, ये रियलिटी में आपको कभी भी ऐसा फील नहीं कराएगा कि आप किसी इंसान के साथ हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हो। ये उल्टा आपके रिलेशनशिप को ख़राब भले करके रख देगा। तो ऐसे चीप इंटरटेनमेंट में पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा देखो जो कि लाइफ में आगे आपको इम्प्रूव कराए। और अगर आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ ऐसा करो जो कि आपको आगे जाकर फिजिकली और मेंटली इम्प्रूव करे। जैसे आप वर्कआउट कर सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हो, सही से सो सकते हो। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होगा, जिससे यार मतलब पैसे कमाना कौन सी बड़ी बात है, आप पैसे आसानी से कमा सकोगे और ऐसे चीप चीज़ों में आप अपने पैसे बर्बाद भी नहीं करोगे, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचकर रहो थोड़ा, और थोड़ा समझ कर चलो, क्योंकि आपकी जो अभी एज है उस एज में आप ये सब चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकते। आई होप यार आप लोगों ने वीडियो को देखा हो, तो आपको अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो, और अगर ऐसी चीज़ों में फंसे हो तो वो भी बता देना। और इस इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग जाते हैं ना, जो आप फ्री के साइट्स पर देखते हो, उसकी हालत क्या होती है इंडस्ट्री में जाने के बाद, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है डिटेल में। आप उस वीडियो को जरूर देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, आपको रेगुलर ऐसे वीडियो मिल सके, आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपका कोई भी दोस्त इन सब चीज़ों में फंसा हो तो आप उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।